चले कि हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अलास्का में होने जा रही है। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका ये इतने लंबा तो के उसका जो रेडियस है वो तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाता है, अफ्रीका सारा कवर करता है, यूरोप कवर करता है, रशिया का सारा एरिया कवर करता है, ऊपर आर्कटिक तक जाता है। जब पानी सर से गुजर चुका है ये याद रखें। चलो मैं उम्मीद की किरण वगैरह का ड्रामा शुरू कर देता हूं। अग्नि जो 5th है उसकी पता नहीं 5000 किलोमीटर के करीब रेंज है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11000 से 12000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। भारत एक लिहाज से हर किस्म की टेक्नोलॉजी अब हासिल कर रहा है अमेरिका से और बाकी मगरबी दुनिया से, तो पाकिस्तान हमारे पास तो इस वक्त वसाइल नहीं है और ना हमने कभी ये कोशिश भी की है कि हम मिसाइल टू मिसाइल हम कोई मैच करें भारत के साथ, हमारी कभी ये पॉलिसी नहीं रही। मुल्क तो गुज़िश्ता जो चंद दिन तक जंगी झड़पें हुई वो सिर्फ ट्रेलर्स थे, असल काम तो जल्द शुरू होने जा रहा है। जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ साउथ एशिया या पाकिस्तान तक महदूद नहीं है और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ द प्रॉब्ली कहते हैं, जो 4800 मील तक के एरिया जो है उसको नोटिफाई किया गया है ओडिशा के साथ। हम क्यों बार बार ये कहते हैं कि जी हमने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं रखे हुए, इनका तो हम नहीं चाहेंगे कि हम कभी जंग भी करें भारत के साथ। हम क्यों इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं जो कि लगता है कि हम थोड़े से डिफेंसिव। तो दोस्तों भारत करेगा अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण और जिसको देख करके चीन अमेरिका की तो नींद उड़ चुकी है और पूरी दुनिया हैरान है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में कि आखिरकार अग्नि 6 मिसाइल के परीक्षण को लेकर के क्यों परेशान है पूरी दुनिया। करने चाह रहा है कि हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। अब अग्नि हिंदुस्तान की सीरीज़ है, जैसे पाकिस्तान के शाहीन 1, 2, 3 हैं या बाबर एंड गौरीवर हैं, इस तरह जो लॉन्ग रेंज मिसल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसल्स जो हैं, उसमें अग्नि 6 अभी तक हिंदुस्तान ने उसका तजर्बा नहीं किया। अग्नि जो 5th है उसकी पता नहीं 5000 किलोमीटर के करीब रेंज है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11000 से 12000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ द प्रॉब्ली कहते हैं, जो 4800 मील तक के एरिया जो है उसको नोटिफाई किया गया है ओडिशा के साहिल से। और इसकी जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक के नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा। हैविंग सेड दिस, नरेंद्र मोदी की स्पीच का तमाम तर फोकस जो है वो सुदर्शन चक्र या डिफेंस मैटर्स पे नहीं था। उनका प्रिंसिपल फोकस इकोनॉमिक्स पे था, डेवलपमेंट पे था। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने फार्मर्स और अपने फिशरमैन और अपने ट्रेडर्स के मफाद पे किसी किस्म का हिंदुस्तान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हिंदुस्तान क्या, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों पे, चूँकि हिंदुस्तान की आबादी उनके वोटर्स में सबसे ज़्यादा किसानों की है, उन्होंने कहा किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं हो सकता। उन्होंने सेल्फ जो रिलायंस है उसके ऊपर बहुत जोर दिया। उन्होंने ट्रेडर्स को, ताजरों को ये कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लगा के रख दें कि हम लिख के रखते हैं, नोटिस लगा दें कि स्वदेशी माल हम बेचेंगे, हम फॉरेन गुड्स को नहीं बेचेंगे। ये वो नारा है जो मेरा ख्याल है कांग्रेस ने 1930s में महात्मा गांधी ने लगाया था, स्वदेशी। तो वो कहेंगे अपनी ही चीज़ें हमने बेचनी है। उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि अक्टूबर में जनरल सेल्स टैक्स जो है उसे कम किया जाएगा ताकि कंजम्पशन में इजाफा हो सके। अमेरिका का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरम्यान में इस वक्त जो खींचातानी चल रही है ये उसके नतीजे में उनके काउंटर मैयर है और ये पैगाम भी उन्होंने दिया है। और ये अग्नि 6 का अगर एक्सपेरिमेंट भी होता है तो ये भी अमेरिका को एक पैगाम होगा, लगता तो ये देखने में। अच्छा, अब ये सुदर्शन चक्र नाम जो लिया गया है लॉर्ड विष्णु की मिथोलॉजी से, पाकिस्तान का जो अलमिया है पाकिस्तान के लोगों का, आप सबका, हम सबका, वो है यही कि हमने, और इमरान खान समेत, कि उन्होंने देखा ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये इमरान खान का जो रेजीम चेंज ऑपरेशन है वो कोई इंटरनल थोड़ा था, उसके सारे के सारे मुहरकात जो हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल का कॉम्बिनेशन था। तो जितना ज़्यादा दुनिया की डेवलपमेंट्स को आप बगौर देखेंगे और ख़ुद से देखेंगे, मैं तो आपको सिर्फ स्टिमुलेट करता हूँ, बताता हूँ कि चीज़ हो रही है, उतना ज़्यादा आप अपने अंदर के हालात और अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर तौर पे है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बना है
तो उसको जो एक्सेस मिला है मुख्तलिफ सोर्सेस से मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों का, उसको उसने बरूए कार लाते हुए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। और ये वो एस्पेक्ट है जिसके बारे में पाकिस्तान आलमी बरादरी को बारहा वार्न करता रहा है कि MTCR की जो एक्सेप्शनल मेंबरशिप दी जाती है भारत को, इसका इस खित्ते के तस्वीराती तवाजुन पे मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन जो तस्वीराती पहलू मुख्तसरन में ये बताना चाहूंगा वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब इस टेस्ट के बाद ये बात साबित हो गई है कि 20 साल से जो भारत का तस्वीराती बयानिया था, जो उसकी ओवर्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी, वो इट हैज बीन ओवरटेकन बाय टाइम। और अब पाकिस्तान उन बातों को जो अशोर्ड सेकंड स्ट्राइक और नो फर्स्ट यूज की कमिटमेंट पर मबनी था, अब उनको वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले सकते। नहीं, लेकिन अली, अगर मैं थोड़ा सा आपसे फर्क करना विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए भारत ने उसका नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी तो अपनी जगह डॉक्ट्रिन तो मौजूद है, इसको इस टेस्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो यही कहेगा कि जी मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये टेस्ट जो है उन्होंने शायद इसलिए भी किया है कि जो उनका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है या प्रिवेंटिव या प्रीएम्प्टिव जो भी उनके डॉक्ट्रिन्स चल रहे हैं, उनको वो थोड़ा सा गैप चाहिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे अगर एक्शन लेना चाहते हैं कि स्विफ्ट एक्शन लिया और एक लिहाज से पाकिस्तान को ये ख़तरा मौजूद रहे कि अगर वो एस्केलेट करता है तो पाकिस्तान को क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं न्यूक्लियर वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में। तो नो फर्स्ट यूज़ किस तरह कंप्रोमाइज़ हो गया इंडिया का, मेरा समझना चाहता हूँ आपसे। बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए दो पहलू हैं तस्वीराती जो अहमियत है इस टेस्ट की। पहली बात तो ये है कि इसकी जो रेंज है, जिस तरह आपने बताया क्लेम 5000 की जाती है, लेकिन बाज चाइनीज मुबस्सिर जो हैं इसको 6 से 8000 की रेंज की सलाहियत के मुताबिक गर्दानते हैं, जिसका टेस्ट अभी कम रेंज तक किया गया है। तो इससे ये जाहिर होता है कि भारत की जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ साउथ एशिया या पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं और ये खबरें सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में और पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा शोर मचा हुआ है। और दोस्तों लोग कह रहे हैं कि भारत की ये जो अग्नि 6 मिसाइल है ये दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम होगी। जी हाँ दोस्तों, यह एक कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल होगी और दोस्तों इसकी मारक क्षमता अमेरिका तक होगी। यानी कि दोस्तों इसको देख करके अमेरिका डरा हुआ है, चीन डरा हुआ है, पाकिस्तान और दुनिया भर के जो भारत के दुश्मन देश हैं वो सारे डरे हुए हैं। और दोस्तों दुनिया जानती है कि भारत पहले भी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर चुका है, जिसको भारत कहता है कि लगभग 4 से 5 हजार उसकी रेंज है। लेकिन दोस्तों उसी को लेकर के चीन कहता है कि इसकी रेंज लगभग 10 से 11 हजार किलोमीटर तक है। अगर अग्नि 6 मिसाइल आती है तो इसकी रेंज लगभग 16 से 17 हजार किलोमीटर तक हो सकती है, ऐसा चाइना का कहना होता है। लेकिन बाकी आप लोग इस मिसाइल को लेकर के अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।